अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल की जाना मैं कौन में अनाया जैसी भी हो, लेकिन उसकी वजह से ड्रामा देखने में बहुत ही मज़ा आता है। उसका बोलने का अंदाज़ बड़े मज़े का है। उसकी माँ शुरू शुरू में तो उसकी हर नादानी में उसका साथ देती रही, लेकिन अब आकर अपनी बहन का मूड देखकर उसे एहसास हुआ कि अब अनाया का रवैया और बदतमीज़ी तैमूर और उसके माँ बाप शायद बर्दाश्त ना करें। वो अनाया को समझाती है कि तुम्हारे खालू और तैमूर तुमसे बहुत सख्त नाराज़ हैं पैसा उड़ाने की वजह से। अब अगर सायरा आपी को भी हाथ से निकाल बैठोगी तो फिर देखना, मेरा बोरिया बिस्तर तो यहाँ से बांधेगी ही, तुम्हें भी साथ ही निकालेंगी। महर अपने फंक्शन में बहुत खूबसूरत लग रही है। फार्स उसकी तारीफ करता है तो वह जवाब में मुस्कुरा कर कहती है, ये हुस्न देखने वाले की आंखों में होता है। फार्स उसे हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इन दोनों को हंसी मजाक करते हुए शरीकों को ज़रूर आग ही लगी होगी। खैर, मेहमानों के सामने शफीक साहब ऐलान करते हैं कि मैं अपने बिजनेस शेयर्स का 30% अपनी बेटी महर के नाम करता हूँ। वैसे भी 30% का सुनकर जिस तरह तैमूर को आग लग गई थी, 60% सुनते ही उसे खड़े खड़े हार्ट अटैक हो जाना था। महर के नाम अपने बिजनेस करके शफीक साहब ने रफ़ीक भाई की फैमिली को बता दिया कि महर उनकी सगी औलाद से भी बढ़कर है। तैमूर तो जलकर वैसे ही चला जाना था, लेकिन उसके बाप ने ही रोक लिया। वो खुद अपने ताए की भी जायदाद का वारिस समझ बैठा था। पहले कौन सा सब महर को जीने देते थे, अब तो ये सब कुछ होने के बाद महर को मज़ीद ताने मिलेंगे कि अपनों को छोड़कर गैर लड़की के नाम अपनी जायदाद कर दी। होना तो ये चाहिए था कि अगर घर शफीक भाई के नाम पर था तो वो घर भी महर के नाम कर देते। फिर तो तैमूर को शायद पछतावा होता कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से निकल गई। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।